गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं। आज का हमारा लेक्चर लास्ट वीडियो कंटिन्यू रहेगी। लास्ट वीडियो का लेक्चर इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। सबसे पहले तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स तैयार हो जाएं आपके। और अब सुनिएगा, हमारे पास इम्परफेक्शन कंटिन्यू है। इम्परफेक्शन में कल हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था। स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट कंटिन्यू है हमारा। स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट से पहले तक का हम सब कर चुके हैं। और गाइस आज का जो टॉपिक है ना 99.99% इस पर क्वेश्चंस आता ही आता है। एंड द टॉपिक इज स्कोटकी एंड फ्रेंकल। कभी कभी तो स्कोटकी एंड फ्रेंकल्स दोनों को कंपेयर करवा देते हैं, कभी स्कोटकी और फ्रेंकल्स दोनों में डिफरेंस करवा देते हैं, कभी नाम से। और ये ध्यान रखना, आपको बार बार कहा जा रहा है क्वेश्चन आएगा तो पक्का आएगा बेटा, थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। देखो अभी उंगलियों पे करवा देंगे हम आपको, बिल्कुल टिप्स पे तैयार। पहली बात, स्कोटकी एंड फ्रेंकल बोथ ऑफ दीज आर ए टाइप ऑफ स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दोनों के दोनों स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं। 1 मार्क्स का टाइटल ओवर हो गया। अब चलते हैं स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहला इंट्रोडक्शन 1 मार्क्स में, नीट वाले ध्यान से देखें। दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय सोटकी इन 1930। 1930 में सोटकी ने इस डिफेक्ट को डिस्कवर किया था। क्या होगा इसमें वो देखिएगा। इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिस फ्रॉम द आइडियल क्रिस्टल। बेटा आइडियल क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर के आयंस है ना, वो मिस हो जाएंगे। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता। हम बेवजह डर जाते हैं कि स्कोटकी में क्या होगा, फ्रेंकल में क्या होगा। गाइस देखो, स्कोटकी डिफेक्ट पूरा करते हैं। दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कोटकी इन 1930। अकॉर्डिंग टू दिस डिफेक्ट the total number of positive and negative ions are missed from the ideal crystals is called as Schottky defect। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर होगा। देखो बच्चा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर तीसरे उसमें नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इट मीन्स ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस और वेल अरेंज्ड है, हेंस दिस इज एक्ट एज एन आइडियल क्रिस्टल्स। ये एक आइडियल क्रिस्टल्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब क्या करना है आपको, आपको इक्वल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव मिस करने हैं, तो फिर ही हैं आप। हमने क्या कर दिया, देखो इसको कंपेयर करना है। इस जगह पर नेगेटिव था, हमने इस जगह से नेगेटिव को मिस कर दिया। और इस जगह पॉजिटिव है, हमने इस जगह से क्या कर दिया, पॉजिटिव को मिस कर दिया। ध्यान रखो, कहने का मतलब किसी भी एक लोकस से आप पॉजिटिव को मिस कर दो, दूसरे किसी लोकस से नेगेटिव को। बट कीप इन माइंड गाइज, साथ साथ लगती हुई सॉकेट से पॉजिटिव और नेगेटिव मिस नहीं होगा। साथ साथ लगते हुए सॉकेट को छोड़ करके कहीं से भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिस कर दीजिएगा, डिफेक्ट अराइज हो जाएगा। और गाइज बहुत मोटे लेवल पे अगर आप समझना चाहें ना, ये आइडियल क्रिस्टल्स है। और इस आइडियल क्रिस्टल्स में अगर इस पॉजिटिव को सपोज टू बी वी आर कैपेबल टू डिस्टर्ब इट, अगर हम इसको डिस्टर्ब करने में कैपेबल हैं, तो थोड़ा सा इसको उंगली लगा करके ऐसे हिला दिया, तब भी समझो कि इसमें डिफेक्ट आ गया है बेटा। तो आइडियल बिहेवियर में किसी भी तरह का डिफेक्ट आना उस पूरे क्रिस्टल्स को डिफेक्ट की तरफ प्रोसीड कर देगा। और यहाँ पर तो हमने साथ साथ क्या कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों आयंस को मिस कर दिया है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिस कर दिया तो डिफेक्ट हो गया। इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर मिस हुए हैं, देन डिफेक्ट आर क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ स्कोटकी। अब है ना, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, व्हाट आर द कंडीशन फॉर देयर। इसकी कंडीशन क्या है स्कोटकी की। तो एक तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ मेनली अराइज ड्यू टू हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ऐसे क्रिस्टल लैटिस के अंदर स्कोटकी होगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर, द नियरेस्ट नेबर नंबर विच आर डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट सेंट्रल एटम, जो साथ साथ पड़ोसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओवर क्राउडिंग हुई है, कहीं पर बहुत नज़दीक आ गए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत नज़दीक है। तो बेटा क्या होगा, एक किसी जगह से पॉजिटिव में रिपल्सन होकर के वो निकल जाएगा, दूसरी जगह से नेगेटिव में रिपल्सन होकर के वो निकल जाएगा। अल्टीमेट हमारा एम क्या है, अल्टीमेट हमारा एम है टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। दूसरा देखो क्यों हुआ, आखिर मतलब ऐसा हुआ क्यों, उसका रीज़न कह रहे हैं कैटायन एंड एनायंस आर ऑफ ए सेम साइज। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कैटायन और एनायन दोनों का साइज लगभग बराबर है।
याद रखें गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेनली ड्यू टू हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण शॉर्ट की हो सकता है। दूसरा, कैटायन और एनायन दोनों का साइज बराबर है, इसलिए भी इक्वल इंट्रैक्शन, वैसे तो रिपल्सन होना है, तो इक्वल रिपल्सन या इक्वल इंट्रैक्शन होने के कारण भी ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम के हैलाइड्स, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ देयर। गाइज यहाँ तक सिर्फ शॉर्ट की क्लियर हो गया आपका। सेकंड पे चलते हैं बेटा। सेकंड हमारे पास बहुत अच्छा है एंड दैट इज़ द फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टेप बाय स्टेप किया करो आप, दैट मीन्स इतना कम और इतना ज़्यादा लिखना है कि ना तो वो कम हो और ना ज़्यादा। लाइक फ्रेंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंकल इन 1926। पहली इंपॉर्टेंट बात, पहला फ्रेंकल डिस्कवर हुआ था, बाद में शॉर्टकी हुआ था, बट लोग पहले शॉर्टकी को पढ़ते हैं फिर फ्रेंकल को। नो इश्यू एट ऑल, आप किसी को भी पढ़ लीजिएगा। बट फ्रेंकल डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंकल इन 1926। 1926 में फ्रेंकल ने डिस्कवर किया। हुआ क्या, कह रहे गाइस, व्हेन एनी आयंस, फ्री कर दिया आपको, व्हेन एनी आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इन द इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइड। बच्चा कीप इन माइंड, ध्यान रखें, फ्रेंकल में कोई भी आयन मिस होगा और वो आयन मिस होकर के उसको छोड़ के नहीं जाएगा, वहीं रहेगा वॉइड्स में, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ये है बेटा, ये दो क्रिस्टल्स के बीच में ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो जो आयंस गया वो आयंस इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक है ना, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक क्लास ओवर क्राउडेड है, हमने क्या किया, ओवर क्राउडेड कोएड स्कूल है, एक तरफ गर्ल्स का बंच है, दूसरी तरफ बॉयज़ का। बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। बेटा एक गर्ल्स को बाहर भेज दो, एक बॉयज़ को बाहर भेज दो, थोड़ी सी जगह गर्ल्स वाले ब्लॉक में खाली हो जाएगी, थोड़ी सी जगह बॉयज़ वाले ब्लॉक में खाली हो जाएगी। और अगर मान लीजिएगा सपोज टू बी पूरी क्लास में से एक ही बेंच खाली है और उस एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है, आपको वो भी खाली करवाना है, वो गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज़ भी। क्या करो, उसको एक को बाहर भेज दो। लेकिन कह रहे लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बाहर नहीं भेज सकते, तो बाहर नहीं भेजेंगे तो क्या कहेंगे, बस उस बच्चे को ये कह दीजिएगा बेंच छोड़ करके नीचे क्लास में बैठ जाओ। दैट मीन्स ये सारे अगर बेंच हैं हमारे और ये फ्लोर है, तो किसी भी जगह पर आयंस को, किसी भी आयंस को, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी आयंस को क्या करना है, क्लास छोड़ के बाहर नहीं जाना बेटा, वॉइड्स में ही बैठा दो। इसका मतलब शॉर्टकी में आप याद रखें, शॉर्टकी में क्लास छोड़ के बाहर गए थे, फ्रेंकल में क्लास छोड़ के बाहर नहीं जाना, बेंच छोड़ करके क्लास में ही नीचे बैठना है। सिंपल, एनी आयंस missing from the normal position and occupy the space in the interstitial voids। अब गाइस कंडीशन इसकी, यहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्लास में पहले बच्चे कम होंगे। दूसरा, एनायन हैव द लार्जर साइज देन कैटायन, और एनायन का साइज कैटायन के साइज से बड़ा होगा। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, यानी कि सिल्वर के हैलाइड से। गाइस आइडियल में हर बार आप आइडियल यही देखेंगे, ये रहा आइडियल। और डिफेक्ट क्रिएट अगर आपको करना है तो क्या किया जाएगा गाइस, देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आइडियल है, आपको क्या करना है, कोई एक आयन मिस करिएगा। सपोज ये नेगेटिव यहाँ से मिस हो गया और नेगेटिव यहाँ से मिस होकर के जाएगा नहीं लेटिस को छोड़ करके, इस इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर ही रहेगा। ये प्रॉब्लम्स है फ्रेंकल में। हो गया क्लियर। अब अगर हम यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, फैक्टर्स कंपेयर इन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। बेटा 3 फैक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, कंपेटिटिव भी और वैसे भी। शॉर्टकी और फ्रेंकल को कंपेयर करना आपको कि शॉर्टकी में क्या होगा और फ्रेंकल में क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आता है डेंसिटी, मतलब डेंसिटी क्या होगी। तो गाइज मेरे सबको पता है कि डेंसिटी क्या है। अब आपको बताना है कि डेंसिटी का कंसेप्ट शॉर्टकी में क्या होगा और डेंसिटी का अफेक्ट फ्रेंकल में क्या होगा। तो हम एक बात बोले, इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिस फ्रॉम द लेटिस।
बच्चा दोबारा से सुनो, इन केस ऑफ Schottky इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिस फ्रॉम द लैटिस, लैटिस से मिस हो रहे हैं, हेंस द टोटल नंबर इनसाइड द लैटिस रिमेन्स लो। लैटिस में टोटल नंबर कम हो गए, अगर नंबर कम हो गए तो डेंसिटी क्या होगी, कम। इसीलिए बोला जा रहा था, क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है, व्हाई इन केस ऑफ Schottky द डेंसिटी डिक्रीजेज बट इन फ्रेंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन सेम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। Schottky में ये आइडियल था, Schottky में एक जगह से नेगेटिव गया है, इधर से पॉजिटिव मिस हो गए, और फ्रेंकल में एक नेगेटिव मिस हुआ था बट मिस नहीं हुआ, यहाँ से मिस होकर के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चला गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं भैया Schottky डिफेक्ट हुआ और फ्रेंकल डिफेक्ट हुआ, Schottky और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट हो गए, बट Schottky में डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, फ्रेंकल में डेंसिटी सेम है। क्यों? तो बहुत ईजी जवाब है, क्योंकि सर Schottky में आयंस लैटिस को लीव कर जाते हैं परमानेंट, और फ्रेंकल में लीव नहीं करते बल्कि इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर ही रहते हैं, इसलिए डेंसिटी सेम रहेगी। क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं कंडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है बेटा चैप्टर, आज से ही बेस बनेगा कंडक्टिविटी का। सुनिएगा, कंडक्टिविटी में हम जनरली ऐसा बोलते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ वॉइड्स ग्रेटर इज द एबिलिटी टू मूव, ब्रैकेट में बोल देते हैं मोबिलिटी। ये बहुत वर्ड आता है फिजिक्स में। ग्रेटर द स्पेस अराइज इनसाइड द लैटिस ग्रेटर इज द एबिलिटी टू मूव, यानी कि मोबिलिटी। बच्चा ग्रेटर द आयंस मीन्स ग्रेटर इज द मोबिलिटी, और बेटा ग्रेटर इज द मोबिलिटी इट मीन्स ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा जगह उतनी ही ज़्यादा आयंस को मूव करने की एबिलिटी मिल जाएगी, और जितने ज़्यादा आयंस मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास करंट फ्लो कर सकता है। इसका मतलब अभी ये बताओ, मोबिलिटी यानी कि स्पेस अराइज Schottky में ज़्यादा हुआ या फ्रेंकल में? तो जवाब आता है सर Schottky में ज़्यादा गैप क्रिएट हुए हैं। तो Schottky में अगर ज़्यादा गैप क्रिएट हुए हैं तो मोबिलिटी या मूव करने की एबिलिटी Schottky में ज़्यादा होगी या फ्रेंकल में? तो जवाब आएगा Schottky में। इसलिए बोला जा रहा है कंडक्टिविटी इनसाइड द Schottky आर मोर एंड इनसाइड द फ्रेंकल इट इज़ लेस। बताइएगा बेटा, डेंसिटी करवा दिया, फिर कंडक्टिविटी करवा दिया। तीसरा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब आप देखिएगा स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी को भी वॉइड से जोड़ दो। ग्रेटर द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट आयंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। मतलब लैटिस के अंदर जितने आयंस कम होते चले जाएंगे उतना ही वो आयंस स्टेबल होता हुआ चला जाएगा। अब देखो Schottky में क्या हुआ, Schottky में 2 मिस हो गए, इसका मतलब गैप ज़्यादा हो गए और स्टेबिलिटी बढ़ गई। और फ्रेंकल में तो और ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि वॉइड्स में था, कम से कम एक प्रॉपर डिस्टेंस पे तो था, लेकिन वॉइड्स से यहाँ से प्रॉपर प्लेस से निकल करके किस में आ गया, वॉइड्स में आते ही पक्का किसी न किसी के नज़दीक चला जाएगा और रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है ग्रेटर द स्पेस ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन एंड लेसर विल बी द रिपल्सन। इसलिए Schottky में रिपल्सन कम हो रहा है, फ्रेंकल में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। और गाइज आपको पता है ग्रेटर द रिपल्सन ग्रेटर इज द एनर्जी एंड लोअर विल बी द स्टेबिलिटी, इसलिए यहाँ पर है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट बनवा दी है मैंने। प्रॉपर्टीज़ है, Schottky है और फ्रेंकल है। डेंसिटी दोबारा से देख लीजिएगा, डेंसिटी Schottky में डेंसिटी डिक्रीज होगी, साथ साथ जवाब है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिस, फ्रेंकल में इट्स रिमेन सेम बिकॉज दे ऑक्यूपाई द स्पेस इनसाइड द लैटिस। कंडक्टिविटी बेटा, ग्रेटर द गैप ग्रेटर विल बी द मोबिलिटी ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। तो Schottky में ज़्यादा गायब हुए, ज़्यादा जगह मिली, ज़्यादा मूव करने में कैपेबल है, ज़्यादा कंडक्टिविटी है, फ्रेंकल में कम है। Schottky के अंदर ज़्यादा गैप मिला है, रिपल्सन कम हुआ है, स्टेबिलिटी बढ़ गई। फ्रेंकल में गैप ज़्यादा नहीं हुआ, निकल करके लैटिस में गए हैं, रिपल्सन बढ़ गया, स्टेबिलिटी कम हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप समझ आ गया होगा। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बार बार बोला जा रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग मैक्सिमम शेयर करिएगा। थैंक यू।